हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ वीडियो ऑफ एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सहालीज मेथड और विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी पंचर। हमने यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे रिक्वायर्ड हैं वो हमने रख लिए हैं। ये हमारा सहालीज किट है जिसमें से मैं पहले सामान निकाल चुका हूँ। और ये है हमारा कंपरेटर जिसको हम सहालीज मीटर बोलते हैं। ये हमारा स्प्रिट स्वैब है जो कि मैंने अलग से एक स्प्रिट स्वैब ले लिया है कैपिलरी पंचर के लिए। ये हमारा लेंसेट है, स्टैंडर्ड लेंसेट जो आता है आजकल वो है। ये आपका N/10 HCl है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा HP पिपेट है, ये ड्रॉपर है, 2 मिक्सिंग रॉड है और ये HB ट्यूब है। तो हमारे साथ बने हुए हैं एहसान भाई, जो हैं आज हमें सैंपल देंगे अपना, और इनका HB हम मैनुअल से देखेंगे कि किस तरीके से HB लगाया जाता है। आपका नॉन वर्किंग हैंड कौन सा है सर? लेफ्ट वाला है। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप सैंपल कलेक्ट करें तो पेशेंट को पहले बैठा दें। सर आप बैठ जाएं। पेशेंट जो है वो रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। ठीक है, जरा सा एक हल्का सा ध्यान रखना है हमेशा। क्या बताया था? मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर। ठीक है, आपने सेलेक्ट करना है कि मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर आपने लेनी है। लेफ्ट, ये राइटी है तो हमने इनका लेफ्ट हैंड लिया है। मिडिल या रिंग फिंगर में से कोई सी भी एक फिंगर ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इनका मिडिल फिंगर सेलेक्ट कर लिया है। आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या करना है, इसको स्टेलाइज करना होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट स्वैब। हमने स्पिरिट स्वैब से स्टेलाइज कर लिया है। यहाँ मैंने कॉटन को रख लिया। ध्यान रखना है टेबल पे कोई भी कॉटन नहीं छोड़नी चाहिए आपको। यहाँ पे अगर पेशेंट का हाथ टाइट है, उसको कहना है कि बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्विस्ट करके इसको यहाँ ये आपने क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके ये आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे ये ट्विस्ट करेंगे यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से कभी भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप जब कैपिलरी पंचर कर रहे हों, ठीक है, तो हाथ लूज होना चाहिए। पेशेंट के साथ आप बातचीत करते रहें और पेशेंट को ये पता ना लगने दे कि कब आपने प्रिक किया। प्रिक करने का जो पोर्शन है वो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रिकिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक, हम यहाँ पे सहालीज मेथड कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कैपिलरी पंचर परफॉर्म करने से पहले हमने क्या करना है कि ट्यूब को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ अभी ये अनयूज्ड है, हम इसको क्या करते हैं, प्रॉपरली अलग रख देते हैं। ये पूरा टेबल स्टेलाइज है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे सहालीज क्या है, ये पिपेट है। सहालीज पिपेट में क्या करेंगे, N/10 HCl हम ऐड करेंगे 2 मार्क तक। यहाँ ये जो है ये आपका 2 मार्किंग है। ठीक है, नीचे की आपकी 2 मार्किंग है। तो यहाँ N/10 HCl हमने लिया है और ड्रॉपर की हेल्प से यहाँ ये हमने ड्रॉपर में ड्रॉप ले लिया है। और यहाँ अब इसको 2 मार्क तक, लोएस्ट मार्क जो यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है, इस मार्क तक हम क्या करेंगे, N/10 HCl ले लेंगे। ये आपका N/10 HCl आ गया है। थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा हो गया तो क्या करना है कि आपको इसको रिमूव कर लेना है। ये आपका N/10 2 मार्क प्रॉपर आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि अपना स्पिरिट स्वैब लेना है दोबारा से एक बार। अनयूज्ड स्टेलाइज निडल है, पेशेंट का लेफ्ट हैंड। निडल को इस तरीके से रख लेना है अपने हाथ में। स्टेलाइज किया, कॉटन होल्ड किया, निडल लिया, बिल्कुल लूज रखना है हाथ को। लूज रखने के बाद एक ही बार में प्रिक आपने करना है। प्रिक करने के बाद ध्यान रखना है कि ये प्रोसीजर जो है वो जल्दी होना चाहिए, इसमें लूज नहीं होना चाहिए। आप पिपेट उठाओगे और पिपेट करना शुरू कर दोगे। ये हमारा जो है 20 माइक्रोलीटर यहाँ पे हम ले चुके हैं। ठीक है, अब ये 20 माइक्रोलीटर क्या करेंगे, हम इमीडिएटली इसको हम N/10 HCl में मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये हमारा N/10 HCl है। अब देखोगे आप ये हल्का अभी रेडिश है। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्या करेगा, इसको ब्रिक ब्राउन का कर देगा। तो अभी हम रूम टेम्परेचर के लिए इसको छोड़ देंगे इसी में। तब तक हम इसको वॉश कर लेंगे। इसको वॉश करने का क्या तरीका रहेगा हमारा कि नॉर्मल टैप रनिंग वाटर जो है हमारा, उसमें हम लोग यहाँ पे इसको वॉश करेंगे। टैप रनिंग वाटर में यूज कर सकते हो या हम लोग एक ट्यूब लेके उसमें भी यूज कर वॉश कर सकते हैं। वॉश करने का तरीका दिखा दूंगा। एक 5 ml की ग्लास ट्यूब ले लीजिए और इसमें हम लोग, ये हमारा डिस्टिल वाटर है जिससे हम डाइल्यूट करेंगे। ठीक है,
ये हमने डिस्टिल वाटर रख लिया है डाइल्यूशन के लिए, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें ये भी यूज़ करना है। तो हम पहले सबसे पहले इसी ट्यूब में हम लोग इसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से एस्पिरेशन के प्रोसेस से। और यहाँ पे हमने इसको पूरा प्रॉपरली क्लीन कर लिया है, इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये है हमारा कंटेमिनेट हो चुका है क्योंकि इसमें ब्लड है, ठीक है। तो इसको अच्छी से वॉश करके और इसमें हम फ्रेश डिस्टिल वाटर जो है वो पोर कर लेते हैं। ये हमारा फ्रेश डिस्टिल वाटर आ गया है। तब तक जब तक ये चल रहा है तब तक मैं इन बीन टाइम पीरियड आपको बता दूं कि अगर आपको टाइमिंग का कोई इशू आता है तो आप टाइमर की हेल्प से भी इंक्यूबेशन कर सकते हैं, ठीक है। टाइमर की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ हमारा आर है, यहाँ मिनट है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने 0 सेट कर दिया, यहाँ हमने 2 मिनट कर दिया और ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 1 मिनट तो लगभग हो चुका है, 1 से 3 मिनट का हमारा टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे टाइमर हमने सेट कर दिया है, N/10 HCl को हम क्लोज कर देते हैं जिससे कोई एक्सीडेंट के चांस ना हो। ये हम रेड डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देंगे। ये हमारी मिक्सिंग रॉड है, इस मिक्सिंग रॉड की हेल्प से हम इसको मिक्स करेंगे और इस ड्रॉपर की हेल्प से हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर डालना शुरू करेंगे डाइल्यूशन के लिए। तब तक यहाँ इंक्यूबेशन चल रहा है, मैं कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन जो है वो आपका नॉर्मल रेंज की अगर मैं बात करूँ तो हीमोग्लोबिन परसेंटेज में जाता है, मेल और फीमेल दोनों का अलग होता है। अगर हम मेल की बात करें तो अप टू 18 जाता है वो। लोएस्ट में अगर बात करें तो 12 से नीचे यानी कम है हीमोग्लोबिन, और 12 से ऊपर और 18 तक है तो वो आपका मेल में नॉर्मल है। 16 तक आएगा तो वो आपका फीमेल में नॉर्मल है, और वहीं पे लोएस्ट में 10 से नीचे गया तो वो एबनॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। किसी का 6, किसी का 7, किसी का 8 हीमोग्लोबिन आता है तो एक्सट्रीम एबनॉर्मल केस होता है। उस कंडीशन में कई बार डॉक्टर ब्लड चढ़ाने को भी बोल देता है, और कई बार डॉक्टर ये भी कहता है कि आप डाइट्री से अगर इसको कवर कर लें तो डाइट्री से भी उसको कवर कराता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, बेसिकली आयरन और ग्लोबुलिन पार्ट होता है। ग्लोबुलिन कहते हैं हम चेन को, और हिम कहते हैं हम आयरन को, यानी आयरन की चेन होती है। किसके अंदर होती है, ये आरबीसी के अंदर होती है, हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर होती है। जो आरबीसी यानी रेड बोला गया, जिसको हम इरिथ्रोसाइट सेल बोलते हैं, आरबीसी उसका नाम हीमोग्लोबिन की वजह से ही पड़ा, क्योंकि रेड, आर मतलब रेड, रेड मतलब हिम यानी आयरन, ठीक है। यहाँ ये बात क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर समझते हैं कि भाई अगर हीमोग्लोबिन बढ़ गया या घट गया तो क्या कंडीशन हमें देखने को, क्या चीज़ पता लगेगी, यानी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। तो अगर आपका एचबी बढ़ गया है इसका मतलब आपका नहीं तो आप हाई एल्टीट्यूड पे हो, या आपका जो वॉमिटिंग वगैरह है कुछ इस तरीके से हुआ है। यहाँ टाइम पीरियड पूरा हो चुका है बीन टाइम पीरियड में। अब हम इसको साइड करते हैं और डाइल्यूशन शुरू करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो ये आपका देखिए पहले जो कलर था वो क्या था, रेडिश था। अब ये प्रॉपर ब्रिक ब्राउन, इसको ब्रिक ब्राउन कहा जाता है। अब इस ब्रिक ब्राउन कलर को क्या करेंगे, हम डाइल्यूट करेंगे ड्रॉप की हेल्प से। ध्यान रखना है कि आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट करते हुए आपको देखना होता है। जैसे हमने यहाँ पे सपोज 1 ड्रॉप डाला, ठीक है, ये हमने 2 ड्रॉप यहाँ पे इसमें पोर कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मिक्सिंग रॉड की हेल्प से हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ मिक्स हो गया। अब ये मिक्सिंग रॉड इसमें डाल के चेक करेंगे ट्यूब कि कलर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी क्या है, कलर डार्क है, इसका कलर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कलर जो है ये मैच नहीं हो पा रहा है अभी। तो इसको अभी और डाइल्यूट करना है, तो हम यहाँ मिक्सिंग रॉड अलग रिमूव करेंगे और डाइल्यूटिंग के लिए और डिस्टिल वाटर हम ऐड करेंगे। यहाँ 3 ड्रॉप मैंने फिर से डाल दिया, मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे अभी मैंने इसमें डाला है, नहीं तो आपको क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको कलर डाल के चेक करना है। अब यहाँ देखोगे कि कलर जो है वो मैच, ऑलमोस्ट मैच हो गया है। एक सिंगल ड्रॉप की अभी हमें यहाँ ज़रूरत है, हल्का सा बहुत लाइटली सा इफेक्ट आ रहा है। अगर प्रॉपर लाइट में आप देखोगे इसे तो ये देखो, ये कलर जो है वो प्रॉपरली आपको बहुत माइल्ड सा आपको डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा होगा। बहुत माइल्ड डिफरेंस जो है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये अभी थोड़ा लाइट है, ये अभी थोड़ा सा डार्क है। तो इसमें हम अभी 1 ड्रॉप और डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ड्रॉप और आपका डिस्टिल वाटर जो है वो ऐड करेंगे। ध्यान रखना है कि मिक्सिंग करते वक्त हमेशा ये कोशिश करनी है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप चलें। आप देखोगे कि मैच ऑलमोस्ट हो चुका है ये, ठीक है। माइन्यूट ड्रॉप की एक ज़रूरत है, वो भी हम डाल लेते हैं।
ये देखिए कलर जो है वो प्रॉपर मैच हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो स्टैंडर्ड कलर के साथ आपका जो ट्यूब कलर है वो मैच हो चुका है प्रॉपर। ठीक है, अगर देखना हो और लाइटिंग इफेक्ट में आप जाके प्रॉपरली ऊपर देख सकते हो, या वैसे भी आपको लाइट इफेक्ट में आपको यहाँ दिख रहा होगा। ध्यान रखना है कि अगर आपका कलर मैच नहीं दिख रहा हो तो आपको प्रॉपरली पहले कलर मैच करना है। अब कलर मैच हो गया है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग होती है, ये रेड की मार्किंग है और ये आपकी येलो की मार्किंग है। ठीक है, तो रेड की मार्किंग में आपका परसेंटेज दिया हुआ है, येलो की मार्किंग में भी परसेंटेज जी परसेंटेज यानी HB ग्लूकोज सॉरी हीमोग्लोबिन परसेंटेज दिया हुआ है। पॉइंट के बाद का ये है और पॉइंट से पहले का आपका ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 22 तक गया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस मार्किंग को काउंट करना होता है। तो यहाँ जब आप मार्किंग काउंट करोगे तो ये पेशेंट का जो हमने सैंपल लिया था, इनका इमरान जी का जो सैंपल लिया था, तो उनका हीमोग्लोबिन अगर हम मार्क करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो यहाँ पे वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो यानी इनका जो HB है वो 10.8 के आसपास इनका आया है। ये देखिए हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ क्यों बोल रहे हैं 10.8, क्योंकि जो येलो मार्किंग है वो आपका 10 पे मार्क हो रहा है और जो रेड वाली है वो 80 के आसपास गया है, तो यानी 10.8। हम इसको आप 11 भी बोल सकते हो या 10.8 भी मेंशन कर सकते हो। उसका रीज़न है कि आप इसमें एग्जैक्ट वैल्यू यानी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दे सकते। ऑब्जर्वेटरी है, कभी हो सकता है ऑब्जर्वेशन में आपका कुछ चेंज हो जाए, किसी और का चेंज हो जाए, या मेरा ऑब्जर्वेटरी थोड़ा अलग हो, तो अप्रॉक्सीमेशन हमें पता लग गया कि इनका 10.8 है, यानी नॉर्मल रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका HB का सहालीस से प्रैक्टिकल कैसे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। अब इसको हमें क्लीन भी करना है साथ ही साथ में, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कलरिंग इफेक्ट इसके कहीं ना कहीं वॉल्स पे रह जाएगा। ध्यान रखना है हमेशा कभी भी आप कोई चीज़ क्लीन कर रहे हो तो आपको ग्लव्स पहन के रखना है और कोशिश करना है कि आप उससे केमिकल से दूर ही रहें। ठीक है, ये आपका क्लीन हो गया, इसको हम इन्वर्ट पोजीशन में यहाँ रख देते हैं। अब जान लेते हैं कि हमारा जो ये HB हुआ इसका प्रोसीजर में क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला एरर होता है हमारा ड्रॉपिंग एरर, यानी जब आप ड्रॉप डाल रहे हो तो कभी कभार ज़्यादा ड्रॉप डालने की वजह से क्या होगा, आपका डाइल्यूट हो जाएगा, आप अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकते। दूसरा एरर क्या होता है, कंपरेटर के यूज़ से हेल्प करने वाला कंपरेटरी एरर, यानी जब आप कंपेयर कर रहे हो, लाइट सोर्स आपकी प्रॉपर नहीं है, जैसे यहाँ शेड आ गया, यहाँ डार्कनेस आ गई या कुछ ऐसा हो गया, तो आपका क्या होगा, प्रॉपरली कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगा। उसके बाद है आपका ये N/10 HCl का डाइल्यूशन एरर। अगर ये प्रॉपरली आपने नहीं बनाया है तो ये क्या होगा, ये भी आपका जो डाइल्यूशन है, जो कलर इफेक्ट है वो रिड्यूस, यानी हेमेटिन एसिड, हेमेटिन ब्रिक ब्राउन कलर जो कॉम्प्लेक्स बना रहा था वो प्रॉपरली नहीं बना पाएगा। तीसरा एरर क्या होता है कि आपने जो ब्लड लिया है वो हेमोलाइज तो नहीं हो गया, लेने टाइम पे ही ज़्यादा देर तो नहीं लग गई आपको लेने में कैपिलरी ब्लड, या फिर EDTA ब्लड भी लिया है तो ज़्यादा टाइम का तो EDTA ब्लड नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन 3 दिन पुराना EDTA ब्लड था आप उससे लगाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एरर देती हैं, इसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन का कोई पार्ट नहीं होता है। सिंपल है, HB बहुत चीपेस्ट तरीके से लगाया जा सकता है। एक बार सामान फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, ये आपका HB मीटर है जिसको हम कंपरेटर भी बोलते हैं, ये HB पिपेट है। यहाँ पिपेट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी जो है मार्किंग है 20 माइक्रोलीटर की। ठीक है, आगे बात करें तो ये हमारा ड्रॉपर है, एक सिंगल ड्रॉपर जिसमें हम N/10 HCl लेते हैं। हम इसको प्लास्टिक का क्यों नहीं यूज़ करते, ग्लास का या क्वार्ट्ज का, ग्लास का क्यों रखते हैं, ये उसका रीज़न है कि ये एसिडिक होता है, अगर प्लास्टिक रखेंगे तो रिएक्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। उसके बाद ये हमारा HB ट्यूब है, इसमें मार्किंग रहती है अलग अलग, आप देख सकते हैं यहाँ लेबलिंग में। ठीक है, और ये आपका मिक्सिंग रॉड है। मिक्सिंग रॉड क्यों लेते हैं, कभी भी ध्यान रखना है आपको फिंगर इस तरीके से रख के और इस तरीके से मिक्सिंग नहीं करनी होती है। उसका रीज़न क्या है, अगर ग्लव्स एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसका लेयर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो एक ये भी चांसेस हो सकता है कि यहाँ से प्रिक होकर और ब्लड आपके हाथ में लग जाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लास रॉड का यूज़ करते हैं। आगे बढ़े तो ये आपका दूसरा डिस्टिल वाटर के लिए हम लोग नॉर्मल ड्रॉपर यूज़ करते हैं। एक 5 ml की हम लोग क्यूवेट रख लेते हैं जिसके अंदर हम फ्रेश डिस्टिल वाटर यूज़ करें, और इसके बाद इस डिस्टिल वाटर को डिस्कार्ड कर देते हैं, रीयूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये और ये आपका N/10 HCl का, यानी ये कुछ सामान था
जो कि आपके एचबी में यूज़ होता है, और साथ ही साथ में अगर आप कैपिलरी पंचर के थ्रू कर रहे हो ब्लड कलेक्शन में पार्ट, तो आपका लैंसेट की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। ये आपका वाटर ड्रॉपर हमने रख लिया है डिस्टिल वाटर का। ये हमारी प्रॉपर किट थी। उम्मीद करता हूँ आपको एचबी का ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू। कीप स्टडिंग।